हाय गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आज शिफ्ट टू था और हम शिफ्ट टू में आए हुए कुछ सवालों को देखेंगे। यानी कि मैं बात कर रही हूँ एसएससी सीएचएसएल की। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल की। जहां आज शिफ्ट टू में कुछ सवाल आए थे। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि कुछ बच्चों को लगे कि ये सवाल जो है वो शिफ्ट में नहीं आया था। मेरे पास जो सवाल आते हैं वो स्टूडेंट से आते हैं जिनमें बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो कहीं कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अलग हो जा रहे हैं, कहीं कुछ अलग हो जा रहा है। तो मैं मैक्सिमम जितने करेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज शिफ्ट टू में पूछे गए कुछ सवालों को फटाफट देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कौन सा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है ये आपसे पूछा गया था, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरला में है। वैली से हमारे देश में और कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक है वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। और इसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क है, और पिन वैली नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। तो पहला सवाल आपसे एग्जाम में यही पूछा गया था। इसके अलावा कुछ बच्चे बोल रहे हैं, एक सवाल आया था राजीव गांधी खेल रत्न से। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न जो हमारे देश का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये इस बार कितने लोगों को दिया गया था? तो ये अवार्ड टोटल 5 लोगों को मिला था। कौन है ये 5 लोग? फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है, रानी रामपाल ये हॉकी विमेन टीम जो हॉकी की है उसकी ये प्लेयर है, कैप्टन भी है। ठीक है, इसके अलावा ये अवार्ड वीनस फोगाट को मिला है। वीनस फोगाट ये रेसलर है, ये फोगाट फैमिली से आती हैं। इसके अलावा ये मोनिका बत्रा को मिला है। मोनिका बत्रा टीटी की प्लेयर है। और ये अवार्ड किसे मिला है? एम थंगाबोलू। ठीक है, ये एथलीट हैं। तो ये 5 लोग हैं जिनको ये अवार्ड इस साल राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन आ जाता भूटान का नेशनल गेम। किसका? भूटान का नेशनल गेम। देखिए, एक बात समझिए, जब एसएससी सीएल 2018 हुआ था ना, तो 2018 में बहुत सारे सवाल जो हमारी नेबरिंग स्टेट है उससे आए थे। उनका नेशनल स्पोर्ट्स, उनके मतलब बेसिकली बहुत सारी डिटेल्स आपसे पूछी गई थी। तो पहला सवाल जो अभी दिखा है इस साल, ये दिखा है भूटान का नेशनल गेम। तो भूटान का नेशनल गेम जो है वो कौन सा है? वो है आर्चरी। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी, अगर आपके एग्जाम आने वाले दिनों में है तो आप नेबरिंग कंट्रीज के जितनी भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था क्या? गोवा लिबरेशन डे। ठीक है, गोवा लिबरेशन डे के बारे में पूछा गया था। तो आपको पता है जो गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इन सब पर पोर्चुगीज का कब्जा था। और गोवा जो आजाद हुआ था वो 1961 में हुआ था। कब? बेसिकली 9 दिसंबर को। तो ये है आंसर गोवा लिबरेशन डे का। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आया था सागा फेस्टिवल से। ठीक है, कहां से आया था? सागा फेस्टिवल। तो सागा फेस्टिवल के टाइम पर सागा डांस भी परफॉर्म किया जाता है। और ये कहाँ का डांस फॉर्म है? ये सिक्किम का है। ठीक है, तो सागा फेस्टिवल सिक्किम का फेस्टिवल है या सिक्किम का डांस फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था मिस यूनिवर्स रिलेटेड, यानी कि मिस यूनिवर्स 2019 से रिलेटेड एक सवाल आया था। और ये देखिए, कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं कि इनका नाम पूछा गया था, कुछ बोल रहे हैं इनकी कंट्री पूछी गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है मिस यूनिवर्स जो थी वो कौन थी? वो थी जोजो बिनी। ठीक है, और जोजो बिनी तुजे जो थी वो किस देश से आती है? ये साउथ अफ्रीका से आती है। अब आपको मिस यूनिवर्स से सवाल आया है, तो आपको मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया और मिस अर्थ ये तीनों ही पढ़ लेना है आने वाले शिफ्ट के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आया था बेसिकली आपसे टिन जो एलिमेंट होता है इसका सिंबल पूछा गया था। क्या पूछा गया था? टिन का सिंबल पूछा गया था। तो टिन का सिंबल क्या होता है? टिन का सिंबल होता है Sn। तो ऐसे जो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल्स पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम में ये भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक सवाल आया था बहादुर शाह जफर के बारे में। किसके बारे में? बहादुर शाह जफर। तो आपको पता है बहादुर शाह जफर जो है ये आखिरी मुगल रूलर थे।
1857 के वॉर में इनको कहाँ भेजा गया था? तो आपको पता ही होगा कि 1857 का जो लड़ाई हुई थी उसमें जो सबसे मेन लीडर बनाए गए थे वो बनाए गए थे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली से लीड कर रहे थे, बेसिकली लीड तो बखत खान कर रहे थे, बट इनको अरेस्ट करने के बाद कहाँ भेज दिया गया था? इनको अरेस्ट करने के बाद रंगून भेज दिया गया था। तो यही रंगून आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ से आपको 1857 के अलग अलग जगहों पर कौन कौन से लीडर लीड कर रहे थे ये पढ़ना है। जैसे कि लखनऊ में बेगम बेगम हजरत महल हो गई, वही बिहार के आरा में कुंवर सिंह हो गए, ठीक है। इसके अलावा कानपुर में तात्या टोपे हो गए। तो ऐसे आपको नाना साहेब इन सब के बारे में याद रखना है कि बरेली में कौन सा, जितनी भी जगहें थी 1857 की वॉर में कौन उनको लीड कर रहा था। चलिए अगला सवाल आया था, बहुत आसान सवाल, मतलब बहुत ही आसान सवाल। आपसे नागालैंड की कैपिटल पूछ ली गई थी, यानी आपसे नागालैंड की राजधानी पूछ ली गई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो यहां से आपका काम है नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों की राजधानी याद करना, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपसे पूछा गया था, ओके, ये क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं आया था या नहीं आया था या क्या पूछा गया था। एक सवाल लोटस टेम्पल के बारे में पूछा गया था कि लोटस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो कहाँ से लिया गया है। तो लोटस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है एग्जैक्टली में वो ईरान से लिया गया है, ठीक है। आपको पता है लोटस टेम्पल कहाँ है? ये दिल्ली में है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सवाल क्या है एक बार से देख लीजिएगा। 1986 में इसको पूरे तरीके से बनाकर पब्लिक के लिए खोला गया था, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या आया था? अगला सवाल आया था हैदराबाद सिटी के बारे में, ठीक है। हैदराबाद सिटी के बारे में पूछा गया था कि इसके फाउंडर कौन थे, ठीक है। हैदराबाद सिटी के फाउंडर आपसे पूछा गया था और आपको पता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे ये फाउंडर थे, किसके? ये फाउंडर थे हैदराबाद सिटी के। निजामों का शहर आपको पता है इसके बारे में। इसके अलावा सवाल आया था, अच्छा, पंचायती राज का आपसे आर्टिकल पूछ लिया गया था। क्या पूछा गया था? पंचायती राज का आर्टिकल। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, मैंने ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, हर एक पॉइंट पढ़ाया हुआ है। तो इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा कि पंचायती राज का आर्टिकल क्या है और म्युनिसिपैलिटी का आर्टिकल क्या है, ठीक है। ये दोनों मैंने आज ही सुबह आपको बताया था, वहां आपसे अमेंडमेंट पूछ लिया गया था कि 73rd अमेंडमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है और अभी की शिफ्ट में आर्टिकल पूछ लिया गया, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये भी आया था या नहीं आया था, बट एक बच्चे बोल रहे हैं कि इंडियन ओशन में जो अभी तूफान आया था उसकी स्पीड पूछ ली गई थी। तो रेक्टर स्केल पे उसकी स्पीड थी 9.1। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था अगर ये आया हुआ है तो, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आपसे एग्जाम में सवाल आया था, कोविड टेस्ट के बारे में आया था। कोविड टेस्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो कोविड टेस्ट का नाम आपको पता है आरटीपीसीआर टेस्ट, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था। डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट आपसे पूछे गए थे। आपको पता ही है इस कोविड के कारण डब्ल्यूएचओ जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है और आपसे डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट पूछे गए हैं। तो फटाफट मुझे सब डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट के नाम बता दीजिए कि इनका नाम क्या है, ओके, ठीक है। चलिए तो ये आंसर आप मुझे फटाफट करिए, अदरवाइज मैं आपको आंसर कर ही बता दूंगी क्योंकि मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ, ठीक है। तो आपको पता ही है टेड्रोस, ठीक है। अच्छा इसके अलावा सवाल आया था आपसे खिलजी डायनेस्टी के बारे में पूछा गया था कि खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। मैंने सुबह आपको बताया था एक सवाल अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आया था और अभी आपसे खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में पूछ लिया गया। तो खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक सवाल, चलिए मैं पेज चेंज कर देती हूँ। किसके रिगार्डिंग आया था? एक आया था खजुराहो टेम्पल के बारे में, ठीक है। खजुराहो टेम्पल के बारे में आपसे पूछा गया था कि खजुराहो टेम्पल को किसने बनवाया है। तो खजुराहो टेम्पल कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है और इसको चंदेला डायनेस्टी जो थी उन्होंने बनवाया था। खजुराहो टेम्पल यहाँ हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के बेसिकली डेडिकेटेड है और यहाँ लॉर्ड शिवा के नाम पर भी एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, ठीक है। और आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल आया था,
कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है ये कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब से हम सेलिब्रेट करते हैं? तो आपको पता है सुबह पूछा गया था 26 नवंबर और अभी पूछ लिया गया 2015, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 2015 से सेलिब्रेट करना हमने स्टार्ट किया था। फिर एक सवाल आया था गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की गवर्नर का क्या नाम है? तो आपको पता है पहले ये गवर्नर थे लालजी टंडन, लेकिन लालजी टंडन की कुछ टाइम पहले मृत्यु हो गई और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इनको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया। किसका? इनको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है मध्य प्रदेश का। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं एक सवाल इमरजेंसी से आया था। इमरजेंसी से एग्जैक्टली क्या सवाल आया था ये मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको पता है ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। 4 के गैप पर है। 352 है नेशनल इमरजेंसी, 356 है स्टेट इमरजेंसी और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हमारे देश में आज तक कभी भी नहीं लगा है। अच्छा, इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि पहली इंडियन, ध्यान रखिएगा, पहली इंडियन आईएनसी प्रेसिडेंट, यानी कि पहली महिला जो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी और भारतीय थी, तो सरोजिनी नायडू जो थी 1925 में कानपुर सेशन में पहली भारतीय महिला थी जो क्या बनी थी, जो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, अच्छा सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत कोकिला कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं पहली फीमेल, ठीक है, अगर आपसे मैं यही सवाल पूछ लेती पहली फीमेल कौन बनी थी, तब आप आंसर करते एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कलकत्ता सेशन में 1917 में ये प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। तो दोनों पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा स्टैचू ऑफ यूनिटी से फिर एक सवाल आया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के आर्किटेक्ट कौन है? तो मैं आपको अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में मैंने रिवाइज भी कराया था। आरवी सुतर जो है, इन्होंने अहमदाबाद वाले सरदार पटेल की जो स्टैचू बनाई है और स्टैचू ऑफ यूनिटी, दोनों को ही इन्होंने ही आर्किटेक्ट इसका बनाया है और जो कंपनी है वो है एलएनटी। एलएनटी को राम टेम्पल यानी कि जो राम मंदिर है अयोध्या को, उसको बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो आने वाले दिनों में आपको राम टेम्पल से काफी सारे सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। आपसे राम टेम्पल के आर्किटेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपसे सवाल एक आया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग के फाउंडर आपसे पूछे गए थे, कई सारे ऑप्शन थे और वहां जो करेक्ट आंसर था वो था सलीमुल्लाह खान। क्या नाम था? सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान ने, आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। ठीक है, अच्छा मुस्लिम लीग का उस वक्त जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो कहाँ हुआ करता था? वो हुआ करता था लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था लखनऊ पैक्ट के बारे में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये 1916 में हुआ था। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, एक तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो मॉडरेट थे। यस, यानी कि जो नरम दल था और जो गरम दल था वो 1907 में जब सूरत सेशन में डिवाइड हुआ था उसके बाद वापस एक साथ आ गया था और इसी सेशन में जो आईएनसी था यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था और मुस्लिम लीग ये भी साथ में आ गया था। ठीक है, इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका मजुमदार। ओके, और सवाल आया था, ठीक है, अच्छा और सवाल अभी मुझे दिख नहीं रहा। एक सवाल शायद एग्जैक्टली एक बार कंफर्म कर लूंगी मैं, फिर बी आर अम्बेडकर के बारे में भी आया था, यानी कि बी आर अम्बेडकर की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको नेशनल हॉलिडे कब से डिक्लेयर किया गया था? तो बी आर अम्बेडकर की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 14 अप्रैल है और 2015 से ही इसको भी क्या किया गया था, इसको भी नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट मैं देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन मिस ना हो गया हो। अच्छा एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है निगारा फॉल्स जो है, यानी कि निगारा जो आप बोल सकते हैं कि झरना है, ये कहाँ है वाटरफॉल? तो ये कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में। ओके,
सिंबल, ओके ओके ओके, ठीक है। एक सवाल बुद्धा टेम्पल के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में पूछा गया था? बुद्धा टेम्पल के बारे में। यानी कि एक्चुअली बुद्धा टेम्पल नहीं, कुछ बच्चे बोले बुद्धा टेम्पल आया था, कुछ पूछ रहे हैं कि बुद्धा स्टैचू, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू कहाँ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू ये सेंट्रल जावा इंडोनेशिया में है। ठीक है। एक बार आप इसका नाम देख लीजिएगा, इसका पूरा नाम क्या है? बोरोबुद्रू टेम्पल करके कुछ नाम है, सेंट्रल जावा इंडोनेशिया वाले एरिया में है ये। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया था, एक मिनट, ठीक है, कुछ करंट का भी आया था, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या सवाल आया था। एक मिनट दीजिए मुझे। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा गया था, जापान के एम्बेसडर इंडिया में कौन बने हैं? इंडिया में भारत के नए, सॉरी, इंडिया में जापान के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? और ये हैं संतोषी सुजुकी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। आई गेस इतने ही सवाल थे जो आपसे एग्जाम में, मतलब जो मुझे पता चले हैं पूछे गए हैं। कहीं कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन और आएगी। अच्छा, एक सवाल और है, एक सवाल है सरकारिया कमीशन पर। सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है? मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। सरकारिया कमीशन ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए 1983 में सरकारिया कमीशन को बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ सवाल है जो आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। अभी जबकि मैंने आपको स्टैटिक पूरा नहीं पढ़ाया है, बट मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपने मेरे साथ स्टैटिक और पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब पढ़ी है, तो आप इसमें से मैक्सिमम सवालों को खुद से कर सकते थे। ठीक है, जबकि अभी हमारा सिलेबस पूरा हुआ भी नहीं है, तो आपको पता है मैं आपको ये पूरा कंप्लीट कराऊंगी। जीके 100% हम करेंगे। अगली शिफ्ट के क्वेश्चन मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगी। तो ये था कुछ सवाल जो आज की शिफ्ट 2 में आया था। तो पढ़ते रहिए, आने वाले जिस भी दिन आपका एग्जाम है उसे बहुत अच्छे से दीजिए। पेपर इजी आ रहा है तो आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।